एक माइनर बच्ची के साथ जिसने जबरदस्ती करके उसकी आधी फैमिली को ही मार दिया था, उसको हाई कोर्ट ने अब बेल दे दी है। उन्नाव केस की डिटेल्स अगर आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो 2017 में एक माइनर लड़की ने उन्नाव बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर पर का एलिगेशन लगाया था। अब जब ये बात पुलिस तक पहुंची तो पहले तो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करने से ही मना कर दिया था। सोचो 2018 तक वो लड़की इधर उधर परेशान घूमती रही अंटिल फाइनली 2018 में उसने सीएम रेजिडेंस के बाहर अपनी जान लेने की कोशिश की। अब जब सबके सामने ये सब हो रहा था तो पब्लिक प्रेशर की वजह से 10 महीनों बाद इस केस की एफआईआर लिखी गई एंड थिंग्स गेट वर्स फ्रॉम हियर। इन लोगों ने क्या किया, प्रेशर बनाने के लिए उसके फादर पर झूठे चार्जेस लगा के उनको अरेस्ट कर लिया था और कस्टडी में इतना मारा कि जब वो हॉस्पिटल में पहुंचे तो इंजरीज की वजह से ही डाइड। मतलब सोचो इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले एक प्राइम विटनेस जो उस लड़की के फादर थे, ही वाज ऑलरेडी डेड। अब फिर ये केस इतना बड़ा हो गया था कि फाइनली सीबीआई हैड टू स्टेप इन और सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये भी बोला कि उस लड़की के फादर पर असॉल्ट हुआ था और शायद उसी इंजरीज की वजह से ही डाइड। लेकिन इतना सब प्रूव होने के बाद भी 2019 में सारी हदें पार हो गई। जब ये बच्ची अपनी 2 आंटीज और लॉयर के साथ कोर्ट जा रही थी तो इन्होंने उसकी गाड़ी को ट्रक से उड़ा दिया था एंड बोथ ऑफ हर आंट्स डाइड दैट डे। और सोचो ये इंसिडेंट रिकॉग्नाइज भी हुआ है एज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू साइलेंस द विटनेसेस। तब भी उसके काफी टाइम बाद दिसंबर 2019 में सेंगर को तब जाकर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हुई है। इतने टाइम लड़ने के बाद, अपनी आधी फैमिली खोने के बाद, आफ्टर लूजिंग लिटरली एवरीथिंग, जब उसे फाइनली लगा उसे जस्टिस मिल गई है तो 2 दिन पहले कोर्ट ने एक हॉरिफाइंग चीज करी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को बेल दे दी है और जेल टर्म को भी सस्पेंड कर दिया। आफ्टर एवरीथिंग दैट गर्ल हैज बीन थ्रू, दिस इज व्हाट हैपेंस विद द विक्टिम्स हियर। और ये सब लीगैलिटी तो छोड़ो, उस बेचारी बच्ची को राइट टू प्रोटेस्ट भी नहीं दिया इन लोगों ने। पब्लिकली उसे घसीट के ले गए जब वो प्रोटेस्ट करने बैठी थी। अरावली की हाइट की डिमार्केशन कर सकते हो तुम लोग, लेकिन जिस लड़की के साथ इतना गलत हुआ है उसे तुम प्रोटेस्ट तक नहीं करने दे रहे हो। दिस इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। दिल्ली उसके बाप का है, वो बताएगा कि इस नागरिक को कहाँ जाना चाहिए और कहाँ प्रोटेस्ट करना चाहिए। वो अपने कैपिटल में ही आएगी अपनी आवाज उठाने के लिए। अगर वो हाई कोर्ट आई है यहाँ लड़ने के लिए तो आप कौन होते हैं उसको बोलने वाले कि वो दिल्ली में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। पेस हटाओ, कुत्ते बचाओ, बेटी को पंख दो। पढ़ाई से कुछ नहीं होता, उसको खुले घूमने के पंख दो। यहाँ तो वहाँ पर गोदी मीडिया बन के बैठे हैं और मुंह बंद करके गलत को सपोर्ट कर रहे हैं। आई सैल्यूट यू, आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आपको तकलीफ नहीं हो रही, आपको तकलीफ नहीं हो रही उन्नाव कांड से, आपको हो रही कि नहीं पर्सनली? आप और हम इंसान बचे हैं या नहीं बचे हैं पॉलिटिक्स में? 24 घंटे में कौन से विधायक पे एफआईआर हुई है बता दीजिए रूलिंग पार्टी को, बताइए एक उदाहरण। अरे साहब मेरा तो मुंह मत खुलवाइए। पहले तो वो महिला जाके मुख्यमंत्री के घर के बाहर रही। 24 घंटे एक सेकेंड बताइए, एक सेकेंड आत्मदाह की जब उसने वहाँ पर धमकी दी तब जाकर तो एफआईआर आपकी यूपी पुलिस ने किया। उसके बाद भी आरोपी को नहीं पकड़ा, जाके उसके पिता को पकड़ लिया, जेल में उसको मार दिया, कस्टडी में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद से क्या परिस्थिति बनी, क्या बात करते हैं सर आप? सोनम वांगचुक जेल में और कुलदीप सिंह सेंगर बेल पे। आप कौन सी बात कर रहे हैं? रेपिस्टों को आप बेल पे बेल दिए जा रहे हैं। आसाराम, मतलब इन लोगों ने सिर्फ रेप, बलात्कार जैसी घिनौनी हरकतें नहीं की, उन्होंने मर्डर्स कराए हैं। दे आर मास मर्डरर्स। और आप कुछ नहीं, हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते, मतलब अलाउड ही नहीं है। आज आसाराम बाहर आ जाता है, राम रहीम बाहर आ जाता है, सारे रेपिस्ट बाहर आ जाते हैं, एक्टिविस्ट जेल चले जा रहे हैं, रेपिस्ट बाहर चले आ रहे हैं। क्या आज ये सवाल पूछना चाहती हूँ अपने न्याय व्यवस्था से कि क्या डर है आपको? आपको किस चीज का डर है? आम नागरिक को तो जेल का डर होता है, पिटाई का डर होता है, मुसलमान तो कहीं पे भी पिट जाते हैं बेचारे इस देश में, दलित कहीं पे भी पिट जाते हैं इस देश में। इस बुढ़ापे में क्या डर है अब आपको? अब क्या लालच है आपके अंदर? क्या चाहिए आपको? हाँ, क्या जरूरत है? गवर्नर पोस्ट चाहिए, राज्यसभा जाना है, इतनी आपके अंदर लालच है कि आप महज आपका काम आपसे करने को हम मांग रहे हैं, वो आपसे नहीं हो रहा है। इस देश का हर नागरिक कुछ चंद माननीय न्यायाधीशों के ईमान पर हमारी जिंदगियां टिकी हुई हैं आज के वक्त में, क्योंकि हर दूसरा इंस्टीट्यूशन अपना काम नहीं कर रहा है। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने रेलवे का किराया 107% तक बढ़ा दिया है। टिकट कंफर्म नहीं होती, यात्री भेड़ बकरियों की तरह सफर करने को मजबूर है, वॉशरूम गंदे हैं, पार्किंग चार्ज 30 मिनट के बाद 500 रुपए है, सीनियर सिटीजन छूट बंद कर दी गई। 2014 में 30 रुपए की थाली आज 120 की है। सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं, लेकिन वसूली सरकार का एक ही फंडा है, पैसा बढ़ा दो।